बच्चा आ जाए, कैसे भी आ जाए, अच्छा बुरा है जैसे आ जाए उमेश, यो चाहिए हमसे सरकार। खूब बोलो बुआ मैं आऊंगो, तुम तसल्ली खाओ और खूब अच्छे होकर आऊंगो। भाई तेन रोटी खा ली, पानी पी ली, हाँ बुआ मैं सही हूँ। पर दिन में बेहोश हो जाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं खा रहा है, नहीं कोई पानी पी रहा है। सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। अगर हमने मंत्रालय तक अर्जी लगाई, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारा बच्चा एक कविता की कुछ दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि जिनसे रिश्तों की डोरी शुरू होती है, माँ तो पहली गुरु होती है, और माँ ऐसी होती क्यों है, हम सूखे में वो गीले में सोती क्यों है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर 24 न्यूज़। मैं एक बार फिर मौजूद हूँ उपखंड क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के गांव कफनवाड़ा में, जहां बीते महीने 19 तारीख से लापता अजीत चौधरी के परिवार और उनकी माताजी, यहाँ पर तमाम परिवारजन यहाँ पर मौजूद हैं। कई दिनों से लगातार एक अप्रिय सूचना परिवार वालों को दी गई है, लेकिन अभी तक अजीत जिस भी तरीके से है वो अभी तक उनके गांव, उनके पैतृक घर नहीं पहुंचा है। रो रो कर माँ का, बहन का और परिवारजनों का बुरा हाल है। ये तमाम जो माताएं, जो बहनें यहाँ पर देख रहे हैं, परिवारजन हैं, इस मोहल्ले की हैं, जो उस हंसते खेलते एक अजीत चौधरी को देखा करते थे, आज उनकी आंखों से ओझल है। मन में एक ख्वाब और एक सपना लेकर के अजीत चौधरी, परिवारजनों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी परिवार वालों ने जमीन बेचकर भी उस अजीत चौधरी को पढ़ाने के लिए रूस भेजा। रूस देश के उफा शहर में एक मेडिकल कॉलेज है जहां अजीत चौधरी पढ़ने गया, और वहां 19 तारीख की रात को एक आखिरी बात हुई। उसके बाद अजीत चौधरी से संपर्क नहीं हो पाया। इन्होंने काफ़ी जगह कोशिश की, प्रयास किया कि आखिरकार अजीत के बारे में कहीं से एक सुखद जानकारी, एक सुखद सूचना मिल जाए, लेकिन कहीं न कहीं जो एक माँ की ममता है, जो ममत्व है, वो रो रो कर उनका हाल आप देख सकते हैं। आँखों में आंसुओं की जो धार है उसी स्थान पर सूख गई हैं। आखिरकार कहाँ तक विलाप किया जाए, कहाँ तक क्रंदन किया जाए, कहाँ तक रोया जाए, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इनका जो दुख है, माँ की जो ममता है, एक माँ से ज़्यादा शायद कोई नहीं जान सकता। यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं, उनकी चाची हैं, क्या बोलना चाहेंगे, क्या सूचना है उनके बारे में? कोई सूचना नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर रही, भारत सरकार कुछ नहीं कर रही, बेकार सरकार है। तो कुछ हमारे बच्चे को कैसा भी है, जैसा भी लाके देती, बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही। हमने मंत्रालय तक अर्जी लगाई, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारा बच्चा पर दिन में बेहोश हो जाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं खा रहा है, नहीं कोई पानी पी रहा है। सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। किन किन से मुलाकात हुई? माँ के हालत आप देख भी रहे हैं कि बार बार रोना और उस तरह से बार बार बेहोश हो जाना। मेडिकल विभाग की ओर से जो यहाँ का उपखंड अस्पताल की ओर से कोई ऐसा कोई चिकित्सा कर्मी यहाँ पर आया हो? कोई नहीं आया हमारे पास। अच्छा, अजीत के बारे में मैं जानकारी जानना चाहूँगा। उसके बारे में अप्रिय जो सूचना जो हमें मिल रही है, कब आपको वो सूचना मिली? 6 तारीख को सूचना मिली, 19 तारीख को तो उसकी लापता होने की सूचना मिली, और 6 तारीख को उसके मर्डर की सूचना मिली कि आपका बच्चा नहर में पड़ा हुआ है, ये आपका बच्चा है किसी और का। हमने हमारा बच्चा संभाल लिया कि हमारा ही बच्चा है। किसके माध्यम से आपको फोटो दिखाई गई थी? मैडम के माध्यम से, स्कूल के वहाँ से व्हाट्सएप पे आई थी फोटो है कि आप देखो आपका बच्चा है किसका है। हमारा ही बच्चा था वो। हमने बोल दिया हमारा ही बच्चा है, लेकिन अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा इस बात का। आप क्या लगती हैं अजीत की? मैं अजीत की चाची हूँ। तो शिनाख्त अच्छी तरीके से हो गई कि ये अजीत हमारा, हम अजीत ही है वो हमारा। वहाँ से जो जिला, जो वहाँ का प्रशासन है, यानी कि जो कॉलेज का प्रशासन है, उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क हो पाया, बातचीत हो पाई? ना, हमारी कोई बात नहीं हुई वहाँ से किसी प्रकार की कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर कोई परिवार को ढांढस बंधाने के लिए आया हो? कोई नहीं आया यहाँ पे, हमारे पास तो कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया यहाँ तो, कोई आके ही ना पूछे। मैं शायद जो अजीत की माँ हैं उनसे शायद वार्तालाप नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब वो बोलते बोलते थक गई हैं, गुहार करते करते थक गई हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ की जानकारी आप सभी तक जुटाना है। मैं बिल्कुल भी इस बात को नहीं चाहता कि हमारी वजह से माँ को और भी ज़्यादा कोई पीड़ा हो, और भी ज़्यादा कोई दुख हो।
कैसा व्यवहार था जब वो यहाँ पर रहा करता था, यहाँ पर खेला करता था, कैसा व्यवहार था? बहुत बढ़िया व्यवहार, खूब अच्छा सीध, नहीं, सुनने में आ रहा है कि पढ़ने में बहुत अच्छा था, व्यवहार से भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा सा आप क्या लगती हैं उनकी? दादी लगो। दादी लगती हैं। तो बीच बीच में बात होती थी, किस प्रकार की बातचीत होती थी? दादी तो है, हम तो दूर परिवार के, हम तो दूर है उनसे, वही दादी से खूब। तो यहाँ पर जब जब वो 2 साल हो गए उनको, यानी कि जैसा जानकारी मिली है 13 अक्टूबर 2023 को यहाँ से चला गया। और उसका जो ख्वाब था, जैसे उसकी बहन बता रही थी कि उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया हुआ था कि जिस दिन मुझे आना है उस दिन डॉक्टरेट की डिग्री लेकर के आना है, मुझे डॉक्टर बनकर के आना है। ये बड़ी जिद थी उनकी। और भी यहाँ पर हैं, क्या नाम है आपका? आप उनकी बुआ हैं, क्या नाम हाँ, है? फूलवती। कैसा व्यवहार था उनका? अच्छा। पढ़ने में कैसे थे? जोर का। अच्छा, आपसे भी बीच बीच में बातें होती रहती थी? ना 8वें दिन तो जरूर करो बात। अच्छा, हाँ, क्या क्या बोलते थे वो? खूब बोलो बुआ, मैं आऊंगो, तुम तसल्ली खाओ और खूब अच्छे होकर आऊंगो, भाई तेन रोटी खा ली, पानी पी ली, हाँ बुआ मैं सही हूँ। ये खबर सरकार तक भी जाएगी। सरकार के लिए क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह से देरी लगाई जा रही है? यार हमारा कैसो भी ना ले रही, मरो ले रही, जिंदो ले रही, अब हम कैसे करें यहाँ। हाँ, आप क्या लगती हैं उनकी? दादी लगती है। दादी लगती हैं। क्या बोलना चाहेंगे? बहुत ज्यादा दुख की घड़ी है सर। और हमारा बच्चा आ जाए, कैसे भी आ जाए, अच्छा बुरा है जैसे आ जाए वो बस, यो चाहिए हमसे सरकार। बॉडी चाहिए सब, और तो कछु ना चाहिए जो हम जाए। सरकार के नुमाइंदे हैं, जैसे अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी बातचीत हुई तो कोई किसी प्रकार का कोई आश्वासन मिला? हम तो सब बिना कोई आसन ना मिले हमको, तो कोई भी। ये अजीत चौधरी का घर है। परिवार के सदस्य हैं और आस पड़ोस के भी हैं। मैंने एक खबर इससे पहले भी प्रसारित की थी अलवर 24 न्यूज़ के माध्यम से। रो रो कर माँ का बुरा हाल है, बहन का बुरा हाल है। आखिरकार कैसे ढांढस बंधाए, कैसे ढांढस बांधे, कहाँ हिम्मत रखें, कैसे हिम्मत रखें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में ये बात यहीं समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस दृश्य को शायद न देख सकता हूँ और न ये दृश्य मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि इस दृश्य में एक पीड़ा है, एक दुख है, एक क्रंदन है, एक माँ की ममता है जिसको मैं शायद शब्दों में, लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता। कैमरामैन के साथ में मैं आपका साथी कवि सदाराम, बने रहे अलवर 24 न्यूज़ के साथ में। शुक्रिया और धन्यवाद।